हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरुजी। तो आज हम आपसे बात करेंगे एक्सप्रेस बीस फ्रेंचाइजी के बारे में कि ये फ्रेंचाइजी आप कैसे ले सकते हैं। इसके बारे में मैं पूरा डिटेल्स आपको वीडियो के जरिए समझाऊंगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये फ्रेंचाइजी आपको हर जगह नहीं मिलती है, तो इसकी क्या प्रोसेस है, हम कैसे ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी। वैसे हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपको वेबसाइट मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये एक लॉजिस्टिक कंपनी है। यह कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कुरियर और लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। यह कंपनी 2.7 प्लस मिलियन प्रतिदिन शिपमेंट हैंडलिंग करती है और 3000 प्लस इसके कार्यालय और सेवा केंद्र हैं और 52 प्लस इसके हवाई अड्डे के कनेक्शन है और कंपनी का 2500 प्लस शहर है, नेटवर्क सिटी जो आप यहाँ से देख सकते हैं। हियर वाई आवर कस्टमर चूज अस। तो ये हमारे कुछ इसके एक्सप्रेस कुरियर बिजनेस थे जो कि हमारे 3 मिलियन प्लस आपके शिपमेंट हैंडलिंग पर डे करते हैं, प्लस इसके 3000 प्लस ऑफिसेज हैं, 52 प्लस एयरपोर्ट है, 35,000 फीट ऑन स्ट्रीट है और इसके 2500 नेटवर्क सिटीज है। और चीज और मैं आपको बता दूं कि कंपनी इंडिया के अंदर अच्छे लेवल पर बिजनेस करती है और आने वाले समय में कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगी, क्योंकि 2022 में ई कॉमर्स की बिक्री 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगी और इसलिए उस मामले में कुरियर उद्योग भी 20 से 25% मतलब बढ़ेगा, इसलिए कंपनी भी अच्छी चलने वाली है। अभी कंपनी अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए अपनी नई नई ब्रांच ओपन कर रही है, जिसके लिए अपनी कंपनी फ्रेंचाइजी दे रही है। तो कोई भी पर्सन यदि एक्सप्रेस बेस कुरियर फ्रेंचाइजी ले सकता है। उसके लिए क्या प्रोसेस है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सप्रेस बेस कुरियर फ्रेंचाइजी है क्या, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा दूं। आप जानते होंगे, यदि आप नहीं जानते तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनी अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहती है, लेकिन वह सभी जगह खुद काम नहीं कर सकती, तो वह अपने नाम से ब्रांच से ओपन करवाती है और अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को बेचने के लिए प्राधिकरण देती है, इसे डीलरशिप कहते हैं। इसी तरह एक्सप्रेस बीस भी अपना कुरियर डिलीवरी सर्विसेज के लिए फ्रेंचाइजी देती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस फ्रेंचाइजी को शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें, कुरियर फ्रेंचाइजी शुरू करने के लिए क्या क्या चीजें की डिमांड है, क्या आवश्यकताएं होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जगह की आवश्यकता होगी, स्पेस रिक्वायरमेंट होगी। इसके अंदर अच्छे स्पेस की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसके अंदर एक ऑफिस बनाना पड़ता है। इसके बाद कंप्यूटराइज्ड वर्किंग स्पेस की आवश्यकता होती है और डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद रिक्वायर्ड होता है। डॉक्यूमेंटेशन जैसे कि फ्रेंचाइजी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर कुछ उपकरण की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि वैकल्स, बारकोड स्कैनर, आपके स्टिकर हो गए, प्रिंटर हो गए, इसी तरीके से कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। एक्सप्रेस बेस्ड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के लिए कम से कम 10 वर्कर्स की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर ड्राइवर से क्लीनर सभी होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट के बिना कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता, हम सबको पता है, और एक्सप्रेस बेस्ड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के लिए भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बेनिफिट्स क्या है करने के। तो हमें पता है कि निवेश पर रिटर्न की गारंटी दी जाती है। कंपनी के पास एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जिससे वह कंटिन्यूअसली ग्रो करती है। कई प्रकार के फ्रेंचाइजी मॉडल प्रोवाइड करती है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफिस के लिए करनी पड़ती है, इसके बाद व्हीकल खरीदने पड़ते हैं, फिर कंपनी को फ्रेंचाइजी फीस भी देनी पड़ती है और वर्कर्स भी चाहिए। इन सभी चीज के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इसमें इन्वेस्टमेंट जमीन और बिजनेस के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यदि आपकी खुद की जमीन है तो कम पैसे में काम चल जाएगा और आपको जमीन खरीदनी पड़ जाए तो या किराया पर लेनी पड़ जाए तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे फ्रेंचाइजीज की फीस होती है अराउंड 2 लाख से 3 लाख के बीच में और इसके ऑफिस के कॉस्ट हो जाएंगे आपके टोटल अराउंड
5 से 7 लाख के बीच में, और इसके अलावा जो चार्जेस होती हैं वो 3 से 5 लाख तक हो जाती है। मतलब कि अगर हम देखा जाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका अराउंड फिगर में 10 से 15 लाख आपका पड़ जाता है। तो आपको इसके अंदर जमीन की बात करें तो इसमें एक ऑफिस चाहिए जिसके अंदर प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं, और कुछ अपने व्हीकल्स पार्किंग के लिए चाहिए। इन दोनों चीज के लिए जमीन की बहुत जरूरत पड़ती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस फ्रेंचाइजी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो उसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड जो आईडी प्रूफ के तौर पर होगी, साथ में आपके एड्रेस प्रूफ के लिए राशन कार्ड या इलेक्ट्रिसिटी बिल में से कोई भी हो तो चलेगा। बैंक अकाउंट विद पासबुक चाहिए, एक फोटोग्राफ, ईमेल आईडी, फोन नंबर चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, साथ में आपका जीएसटी नंबर चाहिए। कंप्लीट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट विद टाइटल एंड एड्रेस होना चाहिए, आपका एनओसी होना चाहिए। ये सारी चीजें चेक की जाती है, और लीज की एग्रीमेंट होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि इससे जुड़ने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि एक्सप्रेस कुरियर फ्रेंचाइजी के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ उसके लिए क्या करना है। सबसे पहले ये जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं एक्सप्रेस कुरियर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद ऊपर क्लिक करें, फिर एक फॉर्म ओपन होगा। कॉन्टैक्ट अस में जैसे ही आप जाएंगे देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आपका ओपन होगा इस तरीके से, जिसमें आपको सारे डिटेल्स भरने हैं। फॉर्म को डाउनलोड करके फिर भर के सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपनी को सेंड करें। इस फॉर्म को आपको कंपनी के साथ भर के सेंड करना है। फिर अपने कुछ दिन के बाद कंपनी आपको अपने आप कांटेक्ट करेगी। यदि कोई भी पर्सन एक्सप्रेस लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां कुछ डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, कंपनी या फर्म का नाम यदि हो तो, या आपके दफ्तर का पता। सभी जगह की बातचीत के लिए, सभी तरह की बातचीत के लिए ऑफिशियल ईमेल का पता, आपका मोबाइल नंबर, और फिर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका रीजनल ऑफिस से भी रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं कि एक्सप्रेस बेस्ड लॉजिस्टिक के अंदर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसके अंदर सर्विसेज पर अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन होती है। जैसे आपकी अगर प्रॉफिट मार्जिन के बारे में डीलरशिप दी जाती है, उस टाइम बताया जाता है, तो कंपनी से कांटेक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसका कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, उसमें आप कांटेक्ट करके सारी जानकारी ले सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसकी एक्सप्रेस बीस कुरियर फ्रेंचाइजी की लोकेशन आपकी नॉर्थ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल सभी जगह पे है। साउथ में भी है, ईस्ट में असम मेघालय में है, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा में मिलेगा। यदि आपको यह फ्रेंचाइजी चाहिए तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन रहती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो बेझिझक आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। ऐसे हमने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, अब वहां से इस साइट को जाकर के विजिट कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो डिटेल में वहां से आप ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि इसके ऑफिस के लिए आपको 300 स्क्वायर फीट से 500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। तो टोटल स्पेस आपको 500 स्क्वायर फीट से 800 स्क्वायर फीट चाहिए इस लॉजिस्टिक फॉर्म को खोलने के लिए, इसकी आपकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस फ्रेंचाइजी को लेकर के आप चाहें तो अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर जाएं, इसको फॉलो करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप पूछ सकते हैं, आपकी सारी क्वेरी को दूर किया जाएगा। तो कुरियर, ये एक्सप्रेस कुरियर अपने नेटवर्क को बढ़ाने और प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए अपनी नई नई ब्रांच बहुत जगह ओपन कर रही है। तो इसलिए फ्रेंचाइजी या डीलरशिप लेकर आप अपना बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एक्सप्रेस बीस की स्थापना 2015 में हुई थी। कंपनी के संस्थापक और सीईओ अमिताभ साहा हैं। कंपनी का मुख्यालय आपका मेन पुणे, महाराष्ट्र, भारत में स्थित है। तो कंपनी वर्तमान में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और फर्स्ट क्राई की एक सहायक कंपनी भी है। कंपनी में अभी तक करीब आपके
कम से कम 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं। साथ ही कंपनी का मिनिमम वार्षिक जो राजस्व है 28.5 मिलियन डॉलर अभी तक बताया जा रहा है, जो कि 2018 में कंपनी को अलीबाबा से करीब 35 मिलियन डॉलर यानी कि 224 करोड़ रुपए की सीरीज डी फंडिंग मिली थी। कंपनी का मुख्य प्रतियोगी डिलीवरी है, जो कि दिल्ली, भारत में स्थित एक कंपनी है। कंपनी प्रतिदिन लगभग 60,000 से अधिक शिपमेंट का प्रबंधन हमेशा करती है। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी थी एक्सप्रेस बीस्ट डिलीवरी से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें, और हमने इस वीडियो का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप विजिट करें, वहां से आप साइट का डिटेल ले सकते हैं।